राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, गोवत्स द्वादशी क्यों मनाते हैं, क्या कथा है? धार्मिक मान्यतानुसार प्रतिवर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को गोवत्स द्वादशी रूप में मनाया जाता है। इस पर्व को अन्य नाम बच्छा दुआ, वसु द्वादशी या बच्छ बारस के नाम से भी जाना जाता है। बच्छ बारस या गोवत्स द्वादशी व्रत पुत्र की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, जो कि भारत के अधिकांश हिस्सों में कार्तिक कृष्ण द्वादशी को मनाते हैं। बच्छ बारस की कथा। बच्छ बारस की प्रचलित कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटे और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन कई सालों तक वो तालाब नहीं भरा था। तालाब नहीं भरने का कारण पूछने के लिए उसने पंडित को बुलाया। पंडित ने कहा कि इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बड़े बेटे या अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपने बड़ी बहू को तो पीहर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद बच्छ बारस आए और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वह दासी से बोल गया था, गेहुला को पका लेना। साहूकार के कहे अनुसार गेहुला से तात्पर्य गेहूं के धान से था। दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहुला गाय के बछड़े का भी नाम था। उसने गेहुला को ही पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आ गई थी। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला, माँ मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा, बच्छ बारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वो वापस घर लौटी तो देखा बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा, बछड़ा कहाँ है? तो दासी ने कहा कि आपने ही तो उसे पकाने को कहा था। साहूकार ने कहा, एक पाप तो अभी उतरा ही है, तुमने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटे की मां को बच्छ बारस का व्रत करना चाहिए। हे बच्छ बारस माता, जैसा साहूकार की बहू को दिया वैसा हमें भी देना। कहानी कहते सुनते ही सभी की मनोकामना पूर्ण करना। कहीं कहीं मतांतर से कथा में ये जिक्र भी मिलता है कि गेहुंला और मूंगला 2 बछड़े थे जिन्हें दासी ने काटकर पका दिया था, इसलिए इस दिन गेहूं, मूंग और चाकू तीनों का प्रयोग वर्जित है। वत्स द्वादशी। आज जाने पूजा की विधि, कथा और महत्व। वत्स द्वादशी व्रत में सुबह व्रतियों को स्नान ध्यान करके पहले गाय की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद बछड़े की पूजा करनी चाहिए। इनके साथ ही अपने कुल देवी देवता और श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें एक साहूकार के पोते की कथा और गाय के बछड़े की कथा प्रचलित है। वत्स द्वादशी और बच्छ बारस हर साल भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मनाया जाता है। यह व्रत मूल रूप में माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और कुशलता के लिए रखती हैं। राजस्थान में इस व्रत की अधिक मान्यता है। जैसा कि इस व्रत का नाम है बच्छ बारस, इस व्रत में बच्छ यानी बछड़े और उनकी माता गाय की पूजा होती है। इस व्रत का विधान है कि इस व्रत में भैंस के दूध और उससे बनी चीजों का सेवन नहीं किया जाता है। साथ ही इसमें छुरी चाकू का प्रयोग भी नहीं करना होता है। व्रत रखने वाली माताओं को मूंग, मोठ और बाजरे का प्रसाद अर्पित करना होता है और इसी प्रसाद को बच्चों को खिलाया जाता है। व्रत रखने वाली महिलाएं भी इन्हीं चीजों को खाती हैं। वत्स द्वादशी व्रत में सुबह व्रतियों को स्नान ध्यान करके पहले गाय की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद बछड़े की पूजा करनी चाहिए। इनके साथ ही अपने कुल देवी देवता और श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें एक साहूकार के पोते की कथा और गाय के बछड़े की कथा प्रचलित है। वत्स द्वादशी कथा। एक गांव में एक सास बहू रहती थी। उनके पास 2 बछड़े और एक
गाय थी। बछ बारस यानी वत्स द्वादशी के दिन सास ने सुबह बहू से कहा कि मैं गाय को चराने वन में जा रही हूँ, तुम गेहूं लाकर पका लेना और धान उछेड़ लेना। बहू किसी काम में व्यस्त थी और सास की पूरी बात समझ नहीं पाई। उसे लगा कि सास ने कहा है कि जो बछड़े हैं गेहूंला और धानुला उनको पकाने लेना। पहले ये बहू को ठीक नहीं लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि सास की बात नहीं मानूंगी तो सास नाराज हो जाएगी। सास के भय से बहू ने दोनों बछड़े को काटकर पकाने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया। इतने में सास वन से गाय को जल्दी से चराकर ले आई, क्योंकि बछ बारस का पर्व था। सास के लौटने पर बहू ने कहा कि बछड़े और आगे कुछ बोलना चाहती, तभी सास ने बात को बीच में काटते हुए कहा कि पहले गाय की पूजा करेंगे फिर बछड़े की। बहू को समझ में आ गया कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। वो घबरा गई और भगवान से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगी और कहने लगी कि हे भगवान, मेरी लाज रखो, मुझे क्षमा करो। भगवान को बहू की भोलेपन और सच्ची प्रार्थना पर दया आ गई और बछड़े जीवित होकर हंडी से निकल बाहर आ गए। इसके बाद से संतान की सलामती के लिए माताएं बछ बारस यानी वत्स द्वादशी का व्रत रखने लगीं। वत्स द्वादशी साहूकार की। एक साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन इसमें जल ही नहीं आया। साहूकार ने पुरोहित से पूछा कि तालाब में पानी क्यों नहीं आ रहा है। इस पर पुरोहित ने कहा कि इस तालाब में आपको अपने दोनों पोते में से एक की बलि देनी होगी। लोगों के कल्याण के लिए साहूकार ने तय किया कि एक पोते की बलि देगा। साहूकार ने अपनी बहू को कुछ दिनों के लिए एक पोते के साथ मायके भेज दिया। दूसरी ओर साहूकार ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन बहू को इसकी सूचना नहीं दी। किसी तरह बहू तक ये बात पहुंच गई कि उसके ससुर कोई बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं। बहू ने सोचा कि काम की व्यस्तता में ससुर जी मुझे बुलाना भूल गए हैं, इसलिए मैं खुद ही ससुराल चली जाती हूँ। बहू के अचानक ससुराल पहुंचने पर सास ससुर घबरा गए। सास अपनी बहू को उसी तालाब के पास ले गई और वहां तालाब की पूजा करने के लिए कहा है। बहू ने पूछा कि उसके बेटे कहाँ हैं। सास ने कहा कि बच्चे आ जाएंगे, तुम पहले पूजा तो करो। इधर सास मन ही मन घबराई हुई थी। उस दिन बछ बारस का दिन था। सास ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे लाज रख लो। दूसरी ओर तालाब की पूजा के बाद बहू ने अपने दोनों बेटों बच्छराज और हंसराज दोनों को पुकारा। बहू ने देखा कि उसके दोनों बेटे कीचड़ में सने हुए आ रहे हैं। तब सास ने सारी बातें बता दी। बच्छराजा वत्सद्वादशी व्रत से जीवित लौट आया। दोस्तों, ये थी आज की कथा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।